Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sarihan. I am here with a new topic, and today we will discuss about tense. What is a tense and how many sub branches of these tenses are. आज हम टेंस के बारे में और उसके ब्रांचेस के बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये बड़ी दिलचस्प और डिटेल गुफ्तगू होगी। मुख्तसर वक्त में आप सारे टेंसेस जो हैं वो आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आओ मेरे नाल। Okay guys, today our topic is tense. First of all, we will see what is a tense. We will define the tense. It shows the time at which an action happens. इसमें ये दिखाई देता है कि एक वक्त जिसमें एक काम जो है वो हो रहा है उसे हम टेंस कहते हैं, उसे ज़माना कहते हैं। जनरली टेंस जो हैं वो तीन किस्म के ही काउंट किए जाते हैं, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। और इस तरह से उनकी ब्रांचेज हैं जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 12 टेंसेस हैं। अगर आपने समझ लिए तो आपको सारी इंग्लिश ग्रामर की आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जर्नल जो है वो ये है कि 3 मेन उसकी एग्ज़ाम है और बाकी जो है उसकी सब ब्रांचेस काउंट की जाती हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट है। इसकी एग्जांपल दे पोस्ट आ लेटर। यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। जैसे अगर यहाँ ही होता ही पोस्ट आ लेटर तो उसके साथ एस का इजाफा किया जाता। दे पोस्ट आ लेटर, ये इसमें सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट है। इस तरह से अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट है। दे पोस्टेड अ लेटर, ये सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म एंड देन ये उसका ऑब्जेक्ट है। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। दे विल पोस्ट आ लेटर। इसमें हमने देखा इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। ओके गाइस, नाउ विल सी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म मीन्स present participle, then object. Past continuous, subject, helping verb or auxiliary verb was or were, then fourth form and then object. Future continuous, subject will be or shall be, then fourth form and then object. Now we'll see its example. हम अब इसकी example देखते हैं। She is taking tea. She is subject, is helping verb ing and then fourth form ing वाली form को कहते हैं और ऑब्जेक्ट इसका ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और एक्सिलरी वर्ब भी से कहा जाता है। और इसमें पास्ट में जब हम बात करेंगे तो इस तरह से इसका ये सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इस्तेमाल होगा। टेकिंग वाज और वर में क्या डिफरेंस होगा कि अगर इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर विल राइट वाज एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन विल राइट वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज लिखेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर लिखेंगे। यहाँ शी की जगह अगर दे होता तो दे वर टेकिंग टी। इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस में जब हम आएंगे तो हम देखते हैं कि शी सब्जेक्ट है, विल बी, शैल बी फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। इसका ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे शी विल बी टेकिंग टी, विल बी इसके साथ इस तरह से फोर्थ फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया और ये सब्जेक्ट और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन इसका ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमने ये देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म जो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से जब हम आगे चलेंगे कि पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट क्या है और फ्यूचर परफेक्ट क्या है उसको हम देखेंगे तो और उसके साथ उसकी एग्जांपल्स को समझेंगे। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जांपल की समझेंगे, पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट, सबसे पहले हम ये समझ लें कि परफेक्ट टेंस ये होता है जिसमें एक काम एन एक्शन हैज़ कंप्लीटेड, जिसमें कोई भी काम मुकम्मल हो चुका हो, काम को कर लिया गया हो, उसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म जिसे
पास्ट पार्टिसिपल भी जो है वो कहा जाता है। शी सब्जेक्ट यानी कि एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट हैज़ और हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसे पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट विल हैव, थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इनकी एग्जांपल देखते हैं। वी हैव पोस्टेड द लेटर, वी हैव सब्जेक्ट और स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ और हैव का इस्तेमाल मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ही तो ही हैज़ पोस्टेड द लेटर, देन यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। लेकिन चूँकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस पर हम हैव लिखेंगे और ये थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट, और इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हैड है, वी हैड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड, देन थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और उसके साथ ये ऑब्जेक्ट। इसी तरह फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट विल हैव, वी विल हैव पोस्टेड द लेटर, वी विल हैव पोस्टेड द लेटर। और यहाँ एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि इन सारी एग्जांपल्स में हमने देखा जहाँ पर भी हमने हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल किया या विल हैव का इस्तेमाल किया उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल मीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जहाँ पर भी हैज़, हैव, हैड, आप किसी टेंस में भी काम करें, वट एवर द टेंस यू आर वर्किंग इन, आप किसी भी टेंस में काम करें, यू आर टू राइट ओवर देयर हैज़, हैव, हैड विद हैज़, हैव, हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको उसमें हैज़, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो टेंस जो है वो आपका गलत होगा और नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। इसके बाद हम उससे आगे चलेंगे, ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो क्या होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, शॉर्ट करके लिख दिया कंटिन्यूस को, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट हैज़ और हैव बीन, फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ये ऑब्जेक्ट कहीं हो भी सकता है और कहीं नहीं भी होता बाज़ औक़ात। इस पर ऐसे ही यानी कि हम सब्जेक्ट हैज़, हैव बीन और फोर्थ फॉर्म देन सिंस फॉर का इस्तेमाल है। इस तरह से जब हम पास में आएंगे, पास परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो उसी तरह से सारा जो है वही होगा। यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन की जगह पे सिर्फ हैड बीन आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर वही है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट है विल हैव बीन का इस्तेमाल, यहाँ पे विल हैव बीन का इस्तेमाल, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म जो है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, सिंस फॉर और देन ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखते हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल जो है वो किया गया। इस तरह से पास्ट में जब हम बात करेंगे तो दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। सिंस और फॉर के जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, तो सिंस 1970 और फॉर 20 ईयर्स। तो ये सिंस और फॉर कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इसको आसानी के लिए समझ लें तो सिंस और फॉर, सिंस जो है ये वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये वक्त और मुद्दत क्या है, इसको समझने के लिए बहुत एक आसान सी मिसाल है कि जो फिक्स कर दिया जाए, जो टाइम फिक्स हो जाए उसे जो है हम वक्त कहते हैं, और जिसको हम गिन सकते हैं उसको मुद्दत कहा जाता है। इसकी बहुत आसान मिसाल जो है वो ये है कि आपका स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो 8 बजे जो है वो स्टार्ट होता है, तो 8 बजे जो है ये एक फ़िक्स टाइम है, इसको हम जो है वो वक्त कहेंगे। इस तरह से आपका पीरियड जो है, क्लास पीरियड जो है वो 40 मिनट का है, 35 मिनट्स का है, 45 मिनट्स का है, तो वो मुद्दत है। या और आसानी के लिए मैं ये कह दूं कि मैं अगर किसी स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि भाई मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ और आप ये टेस्ट तैयार कर लें। अब ये 2 दिन जो है ये मुद्दत है, ये मैंने उसे मुद्दत दे दी 2 दिन की कि आप इसे याद करें, उसके साथ हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो सिंस के साथ यानी कि जो वक्त है उसके साथ, वक्त के साथ जो है वो सिंस आता है और मुद्दत जो है उसके साथ फॉर आता है। और उसकी एग्जांपल में भी आपने देख लिया कि सिंस 1970, यहाँ हमने फिक्स कर दिया है 1970 को। इस तरह से फॉर 20 ईयर्स, अब हम 20 को काउंट कर सकते हैं, तो फॉर 20 ईयर्स, तो जहाँ पे वक्त आएगा
वहाँ पे सिंस है, और जहाँ मुद्दत होगी वहाँ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे दे विल हैव बीन लिविंग in this house for 30 years or 20 years whatsoever is over there, they will have been, यहाँ पे will have been और उस तरह से बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह से है। इन सारी एग्जांपल्स की मदद से आपने उन 12 टेंसेस को और 3 टेंसेस जो हैं उनकी सब ब्रांचेस जो हैं उनको आपने अच्छे से समझ लिया, और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी होंगे इन टेंसेस की मदद से अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर लेंगे और अच्छे अंदाज में अपना एक्सपोजर जो है अपने एग्ज़ाम में देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।